नमस्कार, मैं डॉक्टर शीतल टोंग से आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। ये वीडियो स्पेशली मैंने बनाया है समझदार लोगों के लिए, ताकि आप भी समझ जाए कि आपकी किडनी का क्या इम्पोर्टेंट काम आपके शरीर में होता है। क्या आप जानते हैं दुनिया का सबसे बड़ा फिल्ट्रेशन मैकेनिज़्म, फिल्ट्रेशन की मशीन अगर कोई है तो वो किडनी है। आपके शरीर में जो भी टॉक्सिक सब्सटेंसेस बनते हैं, अनवांटेड सब्सटेंसेस बनते हैं, उन्हें शरीर से बाहर फेंकने का काम करती है किडनी। और यही कारण है कि आपने आपके किडनी के बारे में समझना चाहिए, उसका ख्याल रखना चाहिए। कैसे ख्याल रखेंगे उसके बारे में मैं आपको डेफिनेटली इसी वीडियो में बताने वाला हूँ। लेकिन उसके पहले किडनी का काम क्या है वो भी ज़रा समझते हैं। और ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग है, आपके बहुत काम का है, इसीलिए इसे अंत तक ज़रूर देखिए और समझिए। देखिए, सबसे पहले ये समझते हैं कि किडनी होती कहाँ पर है। आपके शरीर में ये पीछे के साइड में दो किडनीज होती है। यहाँ पे देखिए डायग्राम में आपको समझ में आएगा। ये दो किडनीज होती है, इसमें से जो एक यूरेटर निकलता है, इस नली को हम कहते हैं यूरेटर। दोनों किडनीज में से एक एक यूरेटर निकलेगा और ये यूरेटर आएगा ब्लैडर में, पेशाब की थैली हम जिसे कहते हैं। और यहाँ से ये नीचे जाएगा जिसे हम कहते हैं यूरेथ्रा, जहाँ से पेशाब बाहर आती है। तो फिल्ट्रेशन का काम होगा दोनों किडनीज में। फिल्ट्रेशन होने के बाद में जो वेस्टेज प्रोडक्ट है वो आएंगे आपके पेशाब के थैली में। थैली भरने के बाद में आपको एहसास होगा, आपको पेशाब को जाने की इच्छा होगी और फिर पेशाब के थ्रू ये वेस्टेज प्रोडक्ट बाहर निकलेंगे। ये होता है किडनी का काम। क्या आप जानते हैं आपके एक किडनी में अंदाजन 10 लाख नेफ्रॉन्स होते हैं। नेफ्रॉन्स यानी कि जो फिल्ट्रेशन का काम करते हैं। इसलिए मैंने शुरुआत में आपको बताया कि ये दुनिया की सबसे बड़ी फैक्ट्री है जो आपके शरीर को फिल्टर करती है। सो ये मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन्स जो है फिल्ट्रेशन का काम करते हैं। तो क्या काम करते हैं? पहला काम जो किडनी का होता है वो है एक्सक्रीशन ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट्स। जो अनवांटेड चीज़ें हमारे शरीर में बनती है, जैसे यूरिया है, यूरिक एसिड है, या फिर टॉक्सिक सब्सटेंसेस है, या फिर आप कोई दवाइयाँ लेते हैं, तो उसको भी शरीर से बाहर निकालने का काम ये किडनी ही करती है। दूसरा महत्वपूर्ण काम किडनी का होता है वाटर बैलेंस करना, हमारे शरीर के पानी के लेवल को मेंटेन रखना। जब हमारे बॉडी में पानी की कमी होती है तो हमें पेशाब कम आती है। आपने बहुत बार मार्क किया हो। क्यों पेशाब कम आती है? क्योंकि आपकी किडनीज क्या करती है, वाटर को यानी पानी को रिटेन करती है, रोक के रखती है। और अगर आप ज़्यादा पानी पीते हैं तो फिर इसे बाहर निकाल देती है यूरिन के थ्रू। सो पानी बाहर निकाला जाता है, अगर ज़्यादा है तो, कम है तो उसे रोक के रखा जाता है। और इस तरह से आपके शरीर में वाटर बैलेंस करने का महत्वपूर्ण काम आपकी किडनीज करती है। अब तीसरा जो महत्वपूर्ण काम किडनी करती है वो है हार्मोन्स को रिलीज करने का काम। आप जानते हैं हमारे शरीर में हार्मोन्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। पूरा शरीर ही हार्मोन्स के ऊपर चलता है। किडनी भी कुछ हार्मोन्स को रिलीज करती है, जैसे इरिथ्रोपोएटिन नाम का हार्मोन है, या थ्रोम्बोपोएटिन नाम का हार्मोन है, या फिर रेनिन नाम का हार्मोन है, या फिर प्रोस्टाग्लैंडिन नाम का हार्मोन है। इस तरह के हार्मोन्स को रिलीज करके हमारी बॉडी, हमारे शरीर को मेंटेन रखने का काम करती है, उसके फंक्शन को अच्छे से चलाने का काम करती है। उसी के साथ चौथा बहुत ही ज़रूरी काम ये करती है, हमारे शरीर में ब्लड प्रेशर को मेंटेन रखने का काम। अब समझिए, अगर आपका ब्लड प्रेशर ज़्यादा है तो किडनी क्या करेगी, आपके शरीर से ज़्यादा पानी को बाहर निकालेगी, फ्लूइड को बाहर निकालेगी, ताकि आपका ब्लड प्रेशर मेंटेन रहे। और अगर आपका बीपी कम है तो ये क्या करेगी, सोडियम को रिटेन करके रखेगी, जिसकी वजह से आपका ब्लड प्रेशर जो है वो मेंटेन रहेगा। पांचवा महत्वपूर्ण काम आपकी किडनी जो करती है उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस। इसमें क्या होगा, आपके बॉडी में अगर पानी की कमी है तो ये सोडियम रिटेंशन करके रखता है। अगर आपके बॉडी में पानी की मात्रा ज़्यादा हो गई तो सोडियम को बाहर निकालने का काम आपकी किडनीज करेगी। और इसी तरह से इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस का काम भी आपकी किडनीज करती है। 6 नंबर का महत्वपूर्ण काम जो आपकी किडनी करती है वो होता है एसिड बेस बैलेंस रखने का। हमारे शरीर की पीएच को मेंटेन रखने का काम किडनी करती है, क्योंकि आपके शरीर में एसिड की लेवल भी ज़्यादा नहीं बढ़नी चाहिए या फिर अल्कलाइन भी लेवल ज़्यादा नहीं बढ़नी चाहिए, और दोनों को मेंटेन करने का काम किडनी की तरफ होता है। और एक 7वां महत्वपूर्ण काम जो आपकी किडनी करती है वो होता है कैल्शियम लेवल को रेगुलेट रखने का काम। तो ये 7 काम जो है ये मुख्य काम किडनी करती है, और इसीलिए आपने आपके किडनी का ख्याल रखना चाहिए, उसका बचाव करना चाहिए। तो अब सबसे ज़रूरी बात, कैसे रखेंगे आपकी किडनी का ख्याल? पहला नियम जो आपने समझना चाहिए वो है, आपको वाटर इनटेक अच्छे से रखना चाहिए। काफ़ी लोगों को मैं देखता हूँ, काफ़ी पेशेंट्स को मैं देखता हूँ, काम की गड़बड़ी में पानी पीना भूल जाते हैं। तो आपने याद रखना है आपकी किडनी का फंक्शन अच्छे से हो, इसलिए कम से कम 10 से 12 ग्लास तक पानी आपने डेली पीना चाहिए।
आप कितने भी बिजी क्यों ना हो, आपके काम से ज़रूरी है आपके किडनी का काम, उसको थोड़ा हेल्प कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीजिए। दूसरी चीज़ भाई आप ही के हाथ में है। बहुत सारे पेशेंट्स को मैं देखता हूँ अनवांटेड ज़बरदस्ती की वो दवाइयाँ खाते रहते, थोड़ा सा तकलीफ हुई, थोड़ा सा सर दर्द हुआ, गोली खा लेते। तो कोशिश कीजिए कम से कम दवाइयाँ लीजिए। अगर आप दवाई कम लेंगे, अगर आप पेन किलर्स नहीं खाएंगे तो आपके किडनी के ऊपर प्रेशर नहीं आएगा और यही आपकी तरफ से आपकी किडनी की हेल्प होगी। तीसरी सबसे ज़रूरी बात जो आपने ध्यान रखनी है, स्मोकिंग और अल्कोहल ड्रिंकिंग ये नहीं करनी है, कम से कम रखनी है ताकि आपकी किडनी के ऊपर प्रेशर ना आए। चौथी ज़रूरी चीज़ है, अगर आपको कोई बीमारी है या समझते हैं आपको डायबिटीज़ है, तो ऐसे केस में आपने डायबिटीज़ को मेंटेन रखना चाहिए, क्योंकि आपका ब्लड शुगर अगर बढ़ता है तो आपकी किडनी के ऊपर प्रेशर आता है। ऐसे बहुत सारी बीमारियों में होता है। तो आपको कोई भी क्रॉनिक डिसीज़ है उसकी ट्रीटमेंट कीजिए, उसको ठीक कीजिए और जितना हो सके किडनी के ऊपर प्रेशर ना बने इसका ध्यान रखिए। अगर आपको शुगर है, डायबिटीज़ है तो उसको कंट्रोल में रखिए, कोई और बीमारी है तो उसकी भी ट्रीटमेंट कीजिए। खुद का ख्याल रखिए, खुद की तरफ ध्यान दीजिए ताकि आपकी किडनी भी सेफ रहे। और महत्वपूर्ण एक बात मैं आपको सजेस्ट करूंगा, अगर आपको दवाइयाँ लेनी है तो होम्योपैथिक की मेडिसिन लीजिए। होम्योपैथिक दवाइयाँ किडनी के लिए भी और आपके पूरे शरीर के लिए भी बहुत ही सुरक्षित है, इससे कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है। तो आपको कोई भी तकलीफ है, होम्योपैथी की दवाइयाँ लीजिए। आप आपके आसपास जो भी अच्छे डॉक्टर हैं उनको दिखा सकते हैं या आप मुझसे भी कंसल्टिंग कर सकते हैं। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। इसे अपने दोस्तों तक भी ज़रूर पहुँचाइए। डॉक्टर टोंगसे होम्योपैथी इस चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरे अच्छे अच्छे इन्फॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले आप देख सकें। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद।